तो ये एक अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि 2 दुखद मौतें भी हो चुकी हैं, सबको पता। ठेकेदारों की कमी नहीं थी, मैं जानता हूँ, नहीं थी। समय लगता है, थोड़ी असुविधा हो रही है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का बहुत सहयोग मिल रहा है कि आप जितना काम कर सकते हो, कैपेसिटी वाइज लेबर कितनी है, कहाँ कितने आदमी डिप्लॉय हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक विजन और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी, अपने सहयोगी कैमरामैन एडिटर हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद है कमलवा गांजा रोड, हिम्मतपुर तल्ला में, और यहाँ UUSDA का एक ऑफिस है जो कि इस समय कार्यदायी संस्था है। हल्द्वानी शहर में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं, सड़क को लेकर के, सीवर को लेकर के, पानी को लेकर के, लेकिन उन कार्यों को लेकर के अव्यवस्था ज़्यादा फैल रही है। एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी पे या मुख्य मार्ग में आने पे लोगों को कठिनाई हो रही, जगह जगह रोडें खुदी पड़ी हैं। इसी समस्या को लेकर के ज्ञापन सौंपने के लिए, अपनी बात रखने के लिए ललित जोशी आज यहाँ UUSDA के ऑफिस में आए हैं। तो देखते हैं किस तरीके का ज्ञापन सौंप रहे हैं और क्या प्रतिक्रिया होती है अधिकारियों द्वारा। थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मैं आपको एक ज्ञापन भी देना चाहता हूँ, ऑलरेडी दे चुके हैं। उस पर ये निर्णय भी हुआ था, सिटी मजिस्ट्रेट साहब का फोन भी आया था मेरे पास। वो कहने लगे कि भाई देखिए, हम लोग जो है 15 जून तक इस सब चीज़ पूरी कर देंगे। सबका धन्यवाद, उसमें जो भी जिनने कॉपरेशन करा वो भी ठीक है। बट मैं कहता हूँ कि साहब, खाली ज्ञापन दे रहे हैं हम, और ज्ञापन दे करके मैं घर में बैठ गया, सब अपने घर में बैठ गए, वो अपने घर में, काम कुछ नहीं होता। जो जिसके 2 दुखद घटनाएं हुई हैं, आपने देखा था, दो लोगों की मृत्यु तक हो गई, वो भी इसी लापरवाही की वजह से। उसमें कहीं पर जो है पुलिस प्रशासन पर टीकरा फोड़ दिया, पुलिस प्रशासन ने ठेकेदारों पर फोड़ दिया, बात आई गई हो गई। वहाँ काम लिया वो मेरा हो गया, फिर 4 फीट अगली गैलरी में जाए वहाँ काम खोद दिया, मेरा हो गया। ये तो साहब मेरी खुद की गली में हुआ है, तो साहब इस पर अंकुश लगे। मैं आपको ये ज्ञापन है, मैं आपको ये पढ़ करके सुना भी देता हूँ। निदेशक महोदय, उत्तराखंड अर्बन सेक्टर, शायद मेरे ख्याल से ये नाम ठीक है, UUSDA हल्द्वानी। हल्द्वानी नगर में सड़कों के निर्माण कार्य में अत्यधिक विलंब, अव्यवस्था, अनियमितताएं एवं स्थानीय हितों की अपेक्षा के संबंध में सामूहिक ज्ञापन। सविनय निवेदन है कि हल्द्वानी नगर में सड़कों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य विगत काफी लंबे समय से अत्यंत धीमी गति, अव्यवस्थित और लापरवाही। चाहता हूँ कि एक आश्वासन जरूर मिले सबको कि भाई जो पुराना काम है, आपने होली के बाद काम, होली के बाद तैयार है, लेकिन जो पुराना काम है साहब वो तो जरूर नहीं। तो मैंने अभी कि 5 गैलरी नहीं, मेरा कहना मतलब 5 गैलरी चुन लें आप। नहीं मांगा सर ने, मैं आपको बता, आप 5 की बात कर रहे हैं। देखिए क्या है, बोले उससे ज्यादा, उससे सर में जो एक अलाउ मी, आपको एक और मैं भूल गया था। अब ऐसा होता है क्योंकि नालियां हैं नहीं, तो लोगों के पानी उसमें जा रहे हैं, और दैट इज वेरी सीरियस सर। अब हो क्या रहा है कि जब आपके ये क्योंकि बरसात तक तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये पूर्ण होगा पूरा हल्द्वानी में काम। नालियां सड़कों पे है, पाइप टूटे हुए हैं। कभी किसी नाली से अगर पाइप में घुस गया पानी, पूरे शहर में हैजा फैलेगा। मैं बता रहा हूँ, दिस इज वेरी सीरियस। आप इसको नोट करना। जितनी कैपेसिटी इन कॉन्ट्रैक्टर्स की है, इनके लिए कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि आप पहले आगे खोद रहे हैं। जहां तक जो अभी बात कर रहे थे ना कि हम ज्यादा काम ले लें, सबका जोन फिक्स्ड है, सबका एरिया फिक्स्ड है, उसके बियॉन्ड किसी को काम जाना नहीं है। वो ऑलरेडी उनके कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड में है, तो जो जिसका जोन है, जो डोमेन है, वो तय है। अब रही बात काम कंप्लीट करने की, तो जो मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी ये प्लान कर रहे हैं कि आप जितना काम कर सकते हो, कैपेसिटी वाइज लेबर कितनी है, कहाँ कितने आदमी डिप्लॉय हो सकते हैं, हम कितनी सड़कें बना सकते हैं, वो 1 हफ्ते का प्लान आप बता दो। और जो आप कह रहे हो ना, संवाद के लिए या कॉन्फिडेंस दिया जाए पब्लिक को, मैंने अभी बोला है कि जहां जहां काम कंप्लीट हो जाए वहां आप बता दो लोगों को कि हम अब इतना समय लगेगा हमें रोड बनाने में। वो एक माइक में कर दीजिए सर, उसकी माइक। एक जो ठेकेदारों को काम दिया है उनकी कैपेसिटी से दिए हैं। अगर उन्होंने ऐसे 2-4 काम किए होंगे तभी तो काम दिया है, नहीं तो क्या राज्य में ठेकेदारों की कमी थी? जो एक आदमी गुजरात से, एक आदमी, हाँ, ठेकेदारों की कमी नहीं थी साहब, सब ठेकेदारों की कमी नहीं थी, मैं जानता हूँ नहीं थी। वो हम आपको उस विषय को हम आपको नहीं उठाना चाहते। हमने ली है, हम आपको बेहतर काम करके देंगे, बेहतर क्वालिटी के साथ काम करके देंगे, और आपकी अपेक्षाओं खरे उतरने का प्रयास भी करेंगे। जो थोड़ा बहुत हमें कमियां हैं हमारी,
क्योंकि आप लोग सहयोग करेंगे, उन कमियों को अगर हमें बताते रहेंगे जैसा बता रहे हैं, बहुत नंबर बार हमारे पास आई हैं, हम लगातार ठीक है। उसको मॉनिटर कर रहे हैं। प्रशासन ने हमें बहुत कुछ सहयोग देके अभी भी हमें मिल रहा है, क्योंकि हमने हर मंडे एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग रख ली है। देखिए, हमारे यहाँ शहर हल्द्वानी शहर में दो मुख्य रूप से काम है, वाटर और सीवर के। चूँकि काम काफ़ी बृहद रूप से है, जिसको हम लगभग 740 किलोमीटर में वाटर सप्लाई और 122 किलोमीटर में हम सीवर का काम कर रहे हैं। लगभग 56% से ज़्यादा प्रगति दोनों कार्यों में हो चुकी है और अभी भी हम काम लगातार कर रहे हैं। हमें लगता है हम समय से पहले ये कार्य पूर्ण कर पाएंगे। जहाँ तक समस्याओं की बात है, चूँकि ये बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट हैं, जिसमें हम वाटर, सीवर, रोड और ड्रेनेज का काम करते हैं। समय लगता है, थोड़ी असुविधा हो रही है, लेकिन हम लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों का सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का बहुत सहयोग मिल रहा है और हमने अभी तक जो काम किया है उसमें हमने अच्छी प्रगति की है। और जहाँ तक गुणवत्ता का प्रश्न है, हमने मैक्सिमम जगह अच्छी सड़कें बना दी हैं, अच्छा काम हुआ है। एक दो जगह अगर कोई शिकायत होगी तो हम उसको देख रहे हैं, वो एक विषय अलग है, लेकिन ऐसी मुख्य रूप से हमारे काम बहुत अच्छी प्रगति के साथ और गुणवत्ता के साथ चल रहे हैं। जहाँ तक आज जो बात हो रही है कि जो है कुछ लोग अभी मिलने आए हैं, जो प्रतिनिधिगण, उसमें से एक बात मुख्य रूप से आई है, जो असुविधा और जो कहीं-कहीं थोड़े एक्सीडेंटल जोन बने हुए हैं, हमें उस पे ध्यान देने की बात है। और हमने आज उसमें एक निर्णय लिया है, निर्देश जारी कर दिए हैं कि होली तक वो जो काम गैप मिसिंग लिंक है, उनको पूर्ण कर लिया जाए और अगले 2 माह में कम से कम जो नए काम हैं हम उनको ना करके हम कमिश्निंग पे ध्यान दें और जो सड़कें खुदी हुई हैं उनको हम पहले पूर्ण करें। ये टारगेट हमने दिया है और उसी हिसाब से हमने प्लानिंग कर ली है और हम उसको जिला प्रशासन के साथ सहयोग करके काम करेंगे। देखिए, वर्ष 2028 तक का इसका प्रोग्राम है और पहले से ये तय है कि 3 वर्ष का टाइम हमने मिनिमम लिया था और टोटल 42 महीने का ये प्रोजेक्ट है। तो इसलिए प्रोजेक्ट तो समय पर, जहाँ तक आप बता रहे हैं कि कुछ एक्सीडेंटल जोन बने हुए हैं जिसमें एक दुर्घटना अभी हुई है, मैंने उस साइट का खुद निरीक्षण किया है। चूँकि वो नेचुरल एक्सीडेंटल जोन एक बना हुआ है, जिसको हमने निर्देश दिए हैं कि उसको ठीक कर लिया जाए। और जहाँ तक भयभीत होने का कोई प्रश्न नहीं है, लगातार हमारा संवाद लोगों के साथ हो रहा है और सभी को कॉन्फिडेंस में लेके प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं और मुझे 100% उम्मीद है कि हम समय से पहले और गुणवत्ता के साथ ये काम कंप्लीट करेंगे। जिन जगहों पे लगे हैं मैंने उनमें भी इम्प्रूवमेंट बताया है और जहाँ तक डाइवर्जन की बात है, कुछ रिफ्लेक्टर की बात है या साइनेजेस की बात है, वो ऑलरेडी कई जगह प्लेस कर दिए गए हैं। जहाँ नहीं है, लोगों से बात करके, उस एरिया के जो प्रतिनिधिगण हैं, जिला प्रशासन से बात करके हम बात कर रहे हैं। रात में स्पेशली चूँकि वो एरिया जहाँ पे भी सेंसिटिव जोन है, उनको हम रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं, कॉशन टेप लगा रहे हैं। इसके साथ साथ जहाँ पे रात में या गली बंद है, उसमें हम पहले ही से ही कॉशन बोर्ड लगा रहे हैं कि आगे रास्ता बंद है, आप ना जाएं। इस तरह की तैयारी की जा रही है और होली को देखते हुए हम उन चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं जिससे लोगों को असुविधा। देखिए, जहाँ स्कूल है या स्कूल जोन है उस तरफ के, हमने उसमें एक निर्देश दिया ज़रूर है कि हम उस एरिया में अपने एडिशनल मैन पावर लगा के हम ट्रैफिक को खुद डाइवर्ट करें या उनको दिशा बताएं कि वो इस तरफ से आवागमन सुविधा से हो सके। क्योंकि छोटे बच्चे या जो भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी हमारी सुरक्षा या नागरिकों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और हम उसको ध्यान में रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो एडिशनल मैन पावर है या जो वर्कफोर्स है, उसी में से कुछ आदमी हम स्पेयर कर सकें। और वो कोशिश हमारी ये रहेगी कि आगे जो भी हम रोड डाइवर्ट करें या प्लान करें, वो हम वहाँ की जनता को भी कॉन्फिडेंस में लेके करें, जिससे लोगों को ये असुविधा ना हो कि हम किसी तरह का कार्य आज हमने प्रारंभ किया तो उनको पता ना हो। तो ये कोशिश जारी है हमारी और इसमें लगातार हम आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। क्योंकि एक बात स्पष्ट है कि हमारे जिला प्रशासन की तरफ से हमें विशेष सहयोग मिल रहा है इस समय और जो जनता ने सहयोग दिया उसी की वजह से इतनी प्रगति हो पाई है। अभी भी हमारा लगातार काम इस बारे में जारी है कि हम सुरक्षा और जो प्रगति है वो दोनों हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर सकते हैं। देखिए, आप सब लोग भी मीटिंग में मौजूद थे, यूएसडीए के डायरेक्टर साहब भी आए थे, कुलदीप जी भी वहाँ थे, मैडम भी वहाँ पर थी। वहाँ पर एक लंबी मीटिंग हुई, इसमें आज ये बात हुई है। हमने उनको एक सुझाव दिए, हमने कहा सबसे पहले तो कार्य का निर्धारण हो कि कौन सा कार्य पहले होगा और पहले वहां पर एक एडवर्टीजमेंट कर दिया जाए जिससे कि लोग मानसिक रूप से तैयार हो सकें।
ये नहीं कि एक गली खोदी, दूसरी गली खोदी, तीसरी गली खोदी, सब गली आधी कर दी और फिर पूरा हल्द्वानी उधड़ करके फेंक दिया। इस पर उन्होंने आज डायरेक्टर साहब ने इस बात को कहा है, उन्होंने कहा है नहीं अब हम इसको 5 से 10 गली, आप लोग उपस्थित है, आप लोगों के सामने ही कहा है कि 5 से 10 गलियों को हम लेंगे और पहले उनका काम करेंगे पूरा, उसके बाद हम अगली गलियों में जाएंगे। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि 2 दुखद मौतें भी हो चुकी हैं, सबको पता है पूरा हल्द्वानी का जो हाल है, आप देखते आ रहे हैं, इसका यही एक निर्णय है। देखिए, दूसरा हमने एक बात और कही है, ये जो हल्द्वानी में जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पार्षद हैं या और कोई है, उनसे इस बारे में साफ राय ली जाए कि कहाँ हो सकता है काम और कैसे हो सकता है। वो तभी आपका सहयोग करेंगे जब आप लोगों के बीच में, सबके बीच में संवाद होगा। तो ये मेरा आज 2-4 चीजों पे था, जिसमें मैंने स्थानीय रोजगार की बात को कहा, ये भी विशेष रूप से मैंने कहा है, जिस पर उन लोगों ने, हमारे सारे लोग मौजूद थे, उन पर उन्होंने चर्चा करके ये बोला है कि हम इसको करेंगे और हमारे सुझाव को माना है। अब इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी इनकी है। देखते हैं, इन्होंने कहा है कि होली के बाद हम कार्य में तेजी लाएंगे, हम देखते हैं क्या होगा। अगर ये सब कुछ हमारे अनुसार करेंगे तो इनको सहयोग करेंगे। हम नहीं चाहते कि हम शहर का माहौल नेगेटिव बनाएं, लेकिन ये वास्तव में शहर के लिए विकास कर्स हो गया है, लोगों का चलना दुभर हो गया। इसका खाली ज्ञापन देने वाली बात नहीं, इसका एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए।